ओम दुम दुर्गाय नमः। नवरात्र के 8वें दिन आप सबको हार्दिक शुभकामना। माता रानी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। माता आप सबके जीवन में खुशियां भरे। तो आइए जानते हैं अष्टमी तिथि कब से कब तक है। अष्टमी तिथि 29 सितंबर को शाम 4:31 से शुरू हो रही है और 30 सितंबर को शाम 6:06 पर खत्म हो जा रही है। अष्टमी तिथि को रहते हुए में पूजा करना चाहिए। तो अष्टमी तिथि आपको सूर्योदय से प्राप्त हो रही है 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर को आप माँ महागौरी की पूजा भी करिएगा और कन्या पूजन भी करिएगा, हवन भी कीजिएगा, विसर्जन भी कीजिएगा। यानी कि अष्टमी का सारा कार्यक्रम 30 सितंबर को होगा, उस दिन मंगलवार। तो जो लोग कन्या पूजन अष्टमी तिथि के दिन करते हैं वो लोग अपना सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे के समय में कन्या पूजन कर सकते हैं। पूरे दिन अष्टमी तिथि है, शाम को 6 बजे के बाद ख़त्म हो रही है 6:06 पर। तो आप लोग कन्या पूजन कर सकते हैं। लेकिन वैसे शुभ मुहूर्त से सबसे ज़्यादा जो प्राप्त है तो वह है सुबह 5 बजे से लेकर 6:12 और दूसरा 10:40 से 12:10 तक है। आप इन दोनों मुहूर्त में कन्या पूजन कर सकते हैं। वैसे आप 5 से 12 बजे तक, उसके बाद आप शाम को भी कर सकते हैं। बहुत लोग जो है कन्या पूजन करने के बाद ही पारण कर लेते हैं। तो आप लोग हो सके तो शाम को आप लोग पारण करें और उसके बाद से नवमी तिथि के दिन सिद्धिदात्री मैया का पूजा करने के बाद आप लोग भोजन कर सकते हैं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। नवमी तिथि के दिन सिद्धिदात्री मैया का पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप लोग चाहे तो कर सकते हैं इस तरह से भी। और जिन लोगों का विसर्जन होता है तो वो लोग अपना विसर्जन शाम तक कर सकते हैं माता रानी का, क्योंकि शाम को बना तो प्रदोष काल से पहले आप माता रानी का विसर्जन कर सकती हैं। वैसे माँ महागौरी का पूजा आप लोग प्रदोष काल में शाम को भी कर लीजिएगा और सुबह भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद आप लोग माँ महागौरी का पूजा जरूर कर लीजिएगा। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, उसके बाद स्नान करिए, साफ वस्त्र पहनिए, सूर्य भगवान जी को आरती दीजिए। उसके बाद आप मंदिर में गंगा जल से छिड़काव करते हुए आप मंदिर में बैठ जाइए आसन बिछाकर। उसके बाद आप अगर कलश का स्थापना कर रखी है तो आप कलश का पूजा सबसे पहले करिए, क्योंकि कलश का सबसे पहले पूजा किया जाता है। तो जैसे जैसे आप रोज़ अब तक कलश का पूजा कर आई हैं वैसे अर्घ्यपाद्य देते हुए सारा देवताओं का आह्वान करते हुए आप पूजा कर लीजिए। उसके बाद आप मंदिर में चौकी पर जो माता रानी की स्थापना कर रखी है, अखंड दीप जला रखी है, तो उसके बाद आप दीपक का पूजा करिए। दीपक का पूजा करने के बाद आप गणेश भगवान जी का पूजा करिए, गौरी जी का पूजा करिए। उसके बाद आप माता के 9 रूपों को प्रणाम करते हुए, नमस्ते करते हुए, उसके बाद आप माँ महागौरी का स्मरण करते हुए उनके नाम का एक घी दीपक जला रखिए और उसको रख दीजिए वहीं पर। और उस दीपक में ही आप माता रानी की पूजा कर लीजिए। माता का 104 तरीके से उस दीपक का ही पूजा कर लीजिए। तो सबसे पहले आप माता का ध्यान लगाइए। उनका ध्यान लगाने के बाद उनका आह्वान कीजिएगा। तो ध्यान लगाने के लिए आप सबसे पहले माता का या तो आप स्वरूपों का ध्यान दे सकती हैं। माता का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। माँ के वस्त्र और आभूषण भी सफ़ेदी हैं, 4 भुजा से सुसज्जित हैं। उनका वाहन बैल है। माँ के बाएं हाथ अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले बाएं वर मुद्रा में है। इस तरह से आप स्वरूप का उनका स्मरण करते हुए ध्यान लगाते हुए आप माता का ध्यान लगा सकती हैं। या तो आप ध्यान मंत्र से माता का ध्यान लगा सकती हैं। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम ध्यान महादेव प्रमोदित। आप ध्यान लगा लीजिए। उसके बाद उनका आह्वान कीजिए, अर्घ्यपाद्य कीजिए और उनको हल्दी कुमकुम चंदन उनको चढ़ाइए। उसके बाद आप अक्षर पुष्प सब मतलब करते हुए धूप दीप दिखाते हुए उनका 104 तरीके से पूजा आप कर लीजिए। उसके बाद माता का भोग लगाइए। जो भी आपको भोग लगाना है वो लगा लीजिए। माता को वैसे नारियल चढ़ाया जाता है तो नारियल भी आप चढ़ा सकते हो, कोई मिठाई भी चढ़ा सकते हैं, कोई फल भी चढ़ा सकते हैं। तो जैसे जो आपके पास व्यवस्था वो भोग लगा दीजिए और माता का लास्ट में आरती करिए। आरती करने के बाद आप भूल चूक का अपने क्षमा जरूर मांगिए। माँ महागौरी जी को आप श्रृंगार का सामान एक चुनरी और दक्षिणा कुछ समेत उनको चढ़ा दीजिएगा
और हो सके तो आप किसी ब्राह्मणी को दीजिए या तो किसी निर्धन सुहागिन औरतों को दे दीजिए। उसके बाद अगर आप गोद भरना चाहती माता रानी का, तो आप लोग गोद भरने के लिए 1 मीटर कपड़ा ले लीजिए, उसमें 1.25 किलो चावल रख दीजिए और 1.25 पाव आप गुड़ रख दीजिए, 5 सुपारी रख दीजिए, फूल रख दीजिए, दक्षिणा रख दीजिए। श्रृंगार का सामान सारा आप जितना ले सकती हैं, 7, 11 ऐसे रखा जाता है तो आप रख सकती हैं। उसके बाद उसको बांध दीजिए और माता रानी के सामने चढ़ा दीजिए। इस तरह से भी आप कर सकती हैं। माता का अगर आप लोग पूजा में 9 दिन तक में सप्तशती का बुक पढ़ रहे हैं, तो आप लोग सप्तशती का बुक पढ़ने के लिए स्थापना किए हैं, तो माता रानी का पाठ पूरा हो गया होगा तो उसको आप बुक को वहीं पर रहने दीजिएगा। आप उस बुक को तब हटाइएगा जब माता रानी का विसर्जन करिएगा। उसके बारे में आपको अगले वीडियो में पता चल जाएगा। कन्या पूजन में जितना हो सके तो छोटे बच्चों को भोजन कराना चाहिए। छोटे बच्चों में आप 5 साल से लेकर 11 साल के बच्चों में खिला सकती हैं, उससे छोटी भी बच्चियों को आप ले सकती हैं। तो इस तरह से आप कन्याओं को ले आइए और भोजन कराइए। अगर नहीं मिल पा रही हैं तो आप उनसे बड़ी 12 साल की भी लड़कियों को ला सकती हैं, खिला सकती हैं। और एक लड़का को भी भाव और नाट का मानकर भोजन कराया जाता है, तो उनका आप घर पर आमंत्रण दीजिए, बुलाइए। उसके बाद साफ वस्त्र बिछाकर और पूरब दिशा की तरफ उनको मुख करके बैठाइए, उनका पानी से शुद्ध करिए। उसके बाद हल्दी कुमकुम लगाइए, रक्षा सूत्र बांधिए। उसके बाद उनको भोजन कराइए। भोजन कराने के बाद उनको दक्षिणा देकर ही आप विदा करिए। इस तरह से आप कन्या का पूजन करिएगा। उसके बाद उनके जाने के बाद तुरंत आप चौकी जहाँ पर खिलाई हैं, कन्या का पूजन कराई हैं, उस स्थान को आप साफ मत करिएगा। 1 घंटा के बाद ही आप उस स्थान को साफ करिएगा। इस तरह से करने से माता रानी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहती है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।